रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और ढूंढें। इज़ द नैरेटर एज रिच एज टर्कीज मिस्ट्रेस, क्या नैरेटर भी उतनी ही अमीर है जितनी कि टर्की की मालकिन? हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह डॉग को ट्रीट कैसे करता है? वाई इज ही टेम्पटेड टू टर्की टू कीप टर्की ऑन एज आ परमानेंट गेस्ट, जो डॉक्टर है वह क्यों रखना चाहता है टर्की को परमानेंट गेस्ट बनाकर? वाई डज मिसेस पैम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मिसेस पैम्फ्रे ये क्यों सोचते हैं कि जो डॉग है उसकी जो सर्जरी है वो बहुत बड़ी जीत है? द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड अराउंड मी, सर्जरी में जो मतलब घरेलू कुत्ते हैं उन्हें सर्च किया जाता था मेरे आसपास। टर्की लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द क्रैफ्ट, टर्की ने नीचे देखा और एट द नॉइजी पैक विद द डल आइज, मतलब जो डॉगीज़ थे वहाँ पर शोर कर रहे थे उनको टर्की ने देखा अपनी डल आइज से, मतलब वो देख भी नहीं पा रहा था ठीक से, वो इतना ज़्यादा एनर्जी लेस था। एंड व्हेन पुट डाउन, और फिर नीचे गया ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और कारपेट पर बिना हिले डुले लेटा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्पिनिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, दूसरे डॉग्स स्पिनिंग मतलब आफ्टर स्पिनिंग राउंड हिम मतलब उसे घूमकर सूंघते रहे कुछ सेकंड के लिए। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, तो मतलब जो दूसरे डॉग्स थे जब उन्होंने उसे सूंघ लिया घूमकर कुछ सेकंड, तो उसके बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये एक ऐसा व्यक्ति है, मतलब उनकी नज़र में एक ऐसा डॉगी है जिसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और फिर वो उसे इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, मैंने उसका जो बिस्तर था वो एक ढीले बॉक्स में लगाया दूसरे कुत्तों के बराबर में जहाँ वो सोते थे। फॉर 2 days, 2 दिनों तक। आई केप्ट एन आइज ऑन हिम, मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखी और उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया सिवाय पानी के, मतलब सिर्फ पीने के लिए पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, और दूसरे दिन के अंत पे उसने जो था वो अपने आसपास की वस्तुओं में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। किसने? टर्की ने, क्योंकि अब तक वो पड़ा हुआ था मोशनलेस। ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्फर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, तो वो क्या करने लगा जब वो कुत्तों को देखता यार्ड में तो वो उनके पीछे पीछे चल देता कभी कभी, और कभी कभी उन कान वगैरह फटफटाता था जैसा कुत्तों की आदत होती है। द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, टर्की ट्रोटेड आउट, टर्की बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली एंगर्ड बाय जो द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, और तुरंत ही उसे जो था घेर लिया गया। किसने? जो ने, जो के द्वारा, जो एक ग्रे हाउंड कुत्ता है और उसके दोस्त दूसरे, मतलब टर्की बाहर आया, उसे जो ने और उसके दोस्तों ने घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, मतलब थोड़ी देर तक उसे वो इंस्पेक्ट करते रहे टर्की को, फिर बाद में वो कुत्ते जो थे वो कहाँ चले गए? बगीचे में चले गए। टर्की फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, टर्की जो था अपने मोटापे के साथ उनके पीछे पीछे चलने लगा।
लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं जो था खाना खिलाते समय वहाँ पर उपस्थित रहता था। आई वॉज, मैं देखता था, वाइल त्रिशान स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब त्रिशन जो मतलब खाना खिलाने वाला है व्यक्ति, जब वो क्या बोलते हैं बाउल्स में खाना परोसता था, उस समय मैं वहाँ खड़े होकर देखता था। कौन देखता था? डॉक्टर हैरियट। देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high speed eating। वहाँ पर हमेशा ही बहुत जल्दी से खाना खाने की आवाज़ आती थी। Every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal। हर डॉग ये जानता था कि अगर वो पीछे रह गया तो अगले खाने के लिए वो कॉम्पिटिटर अच्छा नहीं बन पाएगा। मतलब कि अगर वो पीछे रह गया तो दूसरे कुत्ते खा के चले जाएंगे, वो खेलेंगे कूदेंगे, अपना डाइजेस्ट कर लेंगे, और वो जब देर में खाएगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो अगले खाने में भी वो कम खाएगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करते थे। When they had finished, Turkey took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them। जब उन लोगों ने मतलब उन डॉगीज़ ने अपना खाना खा लिया तो टर्की जो था वो जो चमकते हुए कटोरे थे उनके पास गया और उनमें से एक दो को चाटने लगा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अगले दिन एक और कटोरा जो था वो बाहर निकाला गया, वहाँ रखा गया उसके लिए, और मुझे खुशी थी ये देखकर कि वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़कर जा रहा था। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो तेज हो गई थी। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे किसी भी तरीके का मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बल्कि वो पूरे दिन जो था कुत्तों के साथ घूमता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमिंग्स, अब वो क्या करता था अपने दोस्तों के साथ, स्क्रीमिंग्स का मतलब होता है चिल्लाना, जैसे कुत्ते चिल्लाते हैं, ग्राउल्स करते हैं, वो करता रहता था, इससे भी एनर्जी वेस्ट होती है। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, टेम्पटेड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स, अब उसे मज़ा आने लगा था, उसे वो मज़ा खोजने लगा था या आनंद खोजने लगा था किस चीज़ में, जो कटोरे थे उनको पलटने में और फिर बाद में उनके साथ खेलने में और कुछ मिनट तक वहाँ पे उछल कूद करने में। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो उस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, यानी अब उन लोगों को वो पसंद आने लगा था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। अब क्या था कि वो जो सिल्की छोटा सा कुत्ता था बाकी के मतलब शैगी क्रू के बीच में, मतलब बड़े बड़े कुत्तों के बीच में, वो अब टाइगर्स की तरह खाना खाते समय लड़ने लगा उन लोगों से, और जो नाइट में क्या करता था, हैन हाउस में जाके रैट्स का शिकार करता था, हंटिंग करता था। कौन? टर्की। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, ऐसा जीवन में उसने कभी भी टाइम नहीं जिया था जैसा अभी वो यहाँ पे जी रहा था। All the while, Mrs. Pumphrey over anxiously in the background, rising a dozen times a day for the latest bulletins। हर समय, ठीक है, जब ये सब चल रहा था उसी दौरान मिसेस पम्फ्रे क्या थी, बहुत बेताब होती थी
क्योंकि यहाँ ये चल रहा था और बैकग्राउंड में उनका बैक सीन चल रहा था। मतलब एक मूवी ऐसी जिसमें आगे कुछ दिखा, कहीं का सीन कुछ होता है, कहीं का सीन कुछ होता है। तो यहाँ पर ट्रिकी की प्रोग्रेस चल रही थी, तो वहाँ पे उनकी बेताबी चल रही थी। वो कई बार मतलब कॉल वगैरह करती थी ये पूछने के लिए दिन में कि क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या मतलब चल रहा है। आई डॉट्स द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग turned regularly for his correct quote won according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly. मुझसे पूछा जाता था कि मतलब उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ठीक ठाक हैं, उसके जो कोट हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। मैं केवल इतना कहता था कि वो छोटा जो जानवर है अब खतरे से बाहर है और अपनी ठीक से तरक्की कर रहा है, मतलब खूब प्रोग्रेसिंग कर रहा है, रिकवरी कर रहा है। द वर्ड कन्विल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे। अब जब मैंने कन्विल्सिंग बोल दिया कि मतलब तो प्रोग्रेस कर रहा है, तो इससे कुछ अलग ही प्रभाव पड़ा किस पर, मिसेस पंफ्रे पर। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time. उन्होंने एक बार में 2 दर्जन फ्रेश गोल गोल अंडे लाना शुरू कर दिया। टू बिल्ड अप टर्कीज स्ट्रेंथ, ताकि टर्की की स्ट्रेंथ बिल्ड हो जाए, टर्की इन अंडों को खाने लगे। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of situation began down on the household. मैं मतलब एक समय के लिए एक हैप्पी पीरियड आ गया था मेरे लिए और मेरे पार्टनर के लिए, जब हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाते थे। और हमारे दिमाग में एक बार ये भी आया कि हम टर्की को हमेशा के लिए अपने पास रखें। और उसका रीज़न क्या था, जब उन्होंने हमें वाइन की बोतल भेजी तब हमारे दिमाग में आया कि हम इसे रख लें अपने पास। इट वॉज टू एनरिच टर्कीज ब्लेड। उनका मानना ये था कि टर्की के ब्लेड के लिए वाइन की बोतल बहुत अच्छी है। लंच बिकम आ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। जो लंच है वो अब थोड़ा सा ऐसा लग गया था कि जैसे कोई सेरेमनी वगैरह होती है ना, वैसा, जिसमें 2 ग्लास वाइन होती थी, ठीक है, किससे, खाने से पहले। हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन टर्कीज कॉन्स्टिट्यूशन। हमें तो बहुत मुश्किल से बिलीव हुआ जब टर्की के लिए ब्रांडी आई थी, ठीक है, ताकि टर्की जो है और अच्छा हो जाए। मतलब टर्की एक डॉगी के लिए ब्रांडी आ रही थी। फॉर अ फ्यू नाइट्स the fine spirits was rolled around, inhaled and reverently drunk। मतलब कुछ रातों के लिए हमारी जो मतलब लाइफ थी बहुत अच्छी हो गई थी, धड़ाधड़ ड्रिंक चल रही थी, एक्स चल रहे थे, ब्रांडी चल रही थी। They were days of deep constant, starting well with extra egg and in the morning, improved the sustained by the midday wine and finished luxurious round the fire with the brandy। वो एक दिन थे बहुत ही अच्छे जब हमारी स्टार्टिंग फ्रेश एग से होती थी, एक्स्ट्रा एग से, और हम मिड डे में यानी लंच में हम वाइन पीते थे और नाइट में हम क्या करते थे, ब्रांडी पीते थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप टर्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और ये कारण बन गया था टर्की को अपना परमानेंट गेस्ट बनाने का। बट आई न्यू मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। लेकिन मैं जानता था कि मिसेस पंफ्रे बहुत परेशान हो रही थी। 15 दिन का समय हो चुका था। मुझे भी ऐसा लगा कि अब उन्हें मुझे फ़ोन करके बताना चाहिए कि उनका डॉगी जो है वो ठीक हो गया और कलेक्शन के लिए रेडी है, यानी ले जाने के लिए रेडी है।
Within few minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. मतलब कॉल करने के कुछ ही मिनटों बाद 30 फीट लंबी एक काले कलर की कार आई थी मेरी सर्जरी के बाहर. द चॉपर ओपन्ड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर. चॉपर कहते हैं ड्राइवर को. ड्राइवर ने जो था दरवाज़ा खोला, बैंड टाइप का दरवाज़ा था. मैं देख पा रहा था कि जो अंदर बैठी हुई महिला थी वो मिसेस पंफ्रे ही थी. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. उनके हाथ जो थे आगे की ओर थे, एक दूसरे को पकड़े हुए थे और उनके लिप्स जो थे बड़बड़ा रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ. वो कहती मिस्टर हैरियट, क्या आपने सच कहा? इज़ ही रियली बेटर? क्या वो सच में सही हो गया? यस ही इज़ फाइन. हाँ वो ठीक हो गया. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर आने की. आई विल गो एंड फैच हिम. मैं जाऊँगा, उसे लेके आऊँगा. आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन. मैं घर से होते हुए गार्डन में गया. अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Turkey. मैंने क्या देखा वहाँ पर? कुत्तों के बीच में जो गोल गोल उसकी चारों ओर घूम रहे हैं, कान फड़फड़ा रहे हैं, वहाँ पर कौन था? टर्की. बीच में एक छोटा सा गोल्डन कलर का. In 2 weeks he had been transformed into a lithe hard muscled animal. 2 हफ्तों में अब वो जो था एक हार्ड मसल एनिमल हो गया था. He was keeping a bell with the pack stretching up in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब वो जो था वो कंटिन्यू he was keeping a bell with the pack. मतलब अब वो जो डॉग्स थे उनके साथ कंटिन्यू खेल रहा था, स्ट्रेचिंग भी कर रहा था. मतलब वो डॉग्स कभी कभी डॉग से स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच भी कर रहा था खुद के लिए. उसका जो चेस्ट था अब वो ग्राउंड से लग रहा था. मतलब पहले पेट लग रहा था, अब चेस्ट लग रहा था. असल मस्क्यूलर डॉग ही हो गया था. आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. मैं घर के सामने वाले रास्ते से उसको वापस लाया. द चॉपर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन. चॉपर ने अभी भी कार का दरवाज़ा खुला हुआ रखा था. एंड व्हेन टर्की सॉ हिज, और जब टर्की ने अपनी मिस्ट्रेस जब मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन आ ट्रेमेंडियस लीप. और वो एक छलांग मारकर मेरी मतलब गोद से कूद गया. एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रे लीप, और मिसेस पंफ्रे की गोद में घुस गया. शी गेव आ स्टार्टलेट. वो उसे देख के स्तब्ध रह गई, चौंक गई. ओह. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही सॉम्ड ओवर हर. और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगी जैसा कि जब वो उनके ऊपर कूद रहा था. लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. वो उन्हें चाट रहा था और भौंक रहा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड पाउस, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. और इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने चॉपर ड्राइवर की मदद की उस डॉगीज़ के बैट्स, टॉयज़, कुशंस, कोट्स और बाउल्स को लाने में जो कि यूज नहीं हुए थे. एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार बढ़ी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो से बाहर निकली. टीयर्स शोन इन हर आइज, आंखों में उनकी आंसू थे. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ बड़बड़ा रहे थे. वो बोली, मिस्टर हैरियट शी क्राइड. उन्होंने कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. मैं आपका कैसे धन्यवाद कर पाऊँगी. दिस इज़ द ट्रम्प ऑफ सर्जरी. ये वाकई सर्जरी की जीत है. जेम्स हैरियट.